Hello everyone, welcome to the 10-minute series, and today we are going to talk about the various types of addressing modes. Addressing modes are the way to find out the location of the operand in the instruction, and there are total 12 types of addressing modes which we have to discuss. Let's see what are they. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड जिसको इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड भी कहा जाता है, वेयर द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ स्पेसिफाइज द ऑपरेंड इम्प्लिसिटली। डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर ही मेंशन होता है कि ऑपरेंड कहां पर है। जैसे कि हम एग्जांपल लिखें कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली पता है कि एक्यूमुलेटर पे अगर हम जाएंगे तो वहां पर मुझे ऑपरेंड मिलेगा, उसके कंटेंट को मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है। सेकंड कंसेप्ट कम्स हियर इज स्टैक एड्रेसिंग मोड। Stack addressing mode is where the operand is contained at the top of the stack, because by default we know that all the operations on the stack are basically performed on the top, right? So हमारा operand कहाँ पे पड़ा होगा? हमारा operand stack के top पे पड़ा होगा। Third important concept is immediate. Now students might get confused between the implied and also the immediate. Immediate ये कहता है कि मेरा operand जो है instruction के अंदर ही specify है, मतलब मेरी जो address field होती है उस address field के अंदर ही operand present होता है। Yes, so here the address field and operand field is present that contains the operand. जैसे मैं for example बोलूँ add of 10, so that means कि मेरे को add करना है 10 को, किसमें? The content of accumulator again. Yes, so operand is specified, add 10 का मतलब increment the value which is stored in accumulator by 10. Addition operation perform करेंगे by value 10. नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज जहां पर इफेक्टिव एड्रेस ऑपरेंड का मुझे मिलेगा जब मैं अपनी इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाइड एड्रेस के ऊपर जाऊंगी तो ये एड्रेस मुझे किधर मिल रहा है? ये एड्रेस मुझे मेमोरी में मिल रहा है। मैं इस एड्रेस के ऊपर जब पहुंचूंगी देन आई कैन फाइंड आउट द ऑपरेंड। सो इट इज द टाइप ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्वेश्चन कैन आस्क यू कि यहाँ पे कितने रेफरेंस मेमोरी के रिक्वायर्ड होते हैं? सो देयर इज ओनली वन रेफरेंस टू मेमोरी व्हिच इज रिक्वायर्ड to fetch the operand, because here the address field of the instruction contains the effective address. जहां पर address field मुझे बताएगी कि इंस्ट्रक्शन के मेमोरी के अंदर ऑपरेंड कहां पे पड़ा है, डायरेक्टली मैं उस लोकेशन पे पहुंच जाऊंगी। जैसे लेट्स से मेरी एड्रेस फील्ड कहती है 502, जब मैं एड्रेस 502 पे पहुंचूंगी तो यहां पे मुझे मेरा ऑपरेंड मिल जाएगा। इसका कॉन्ट्ररी पार्ट हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का कंसेप्ट होता है, जहां पर हम जब एक एड्रेस के ऊपर जाते हैं, लेट्स से ये मेरी एड्रेस फील्ड है, ठीक है, जब मैं इस एड्रेस के ऊपर जाऊंगी देन आई कैन नॉट फाइंड आउट द ऑपरेंड डायरेक्टली। मैं इस एड्रेस फील्ड के ऊपर जब पहुंची तो मुझे यहाँ पे ऑपरेंड नहीं मिलेगा, यहां पर मुझे एड्रेस मिलेगा जिस लोकेशन पे पहुंचने पे मुझे ऑपरेंड का पता लगेगा। सो हियर यू हैव इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप दो बारी मेमोरी को रेफर कर रहे हो, है ना। सो हियर आर टू रेफरेंसेस टू मेमोरी व्हिच आर रिक्वायर्ड। सो हियर the address field specifies the address of memory location that contains the effective address. Address field में वो location मिलेगी जहां पर effective address होगा, उस address पे जाओगे तो ऑपरेंड मिलेगा। So दो टाइम मेमोरी का यहाँ पे रेफरेंस हो जाता है जब आप लोग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की बात करते हैं। ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का कंसेप्ट है ना, इसका रिलेट करता हुआ कंसेप्ट आपके पास है विच इज द कंसेप्ट ऑफ रजिस्टर डायरेक्ट एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट। बट उससे पहले मैं इसका एक इक्वेशन दे दूं एग्जांपल के तौर पे। जैसे एक्यूमुलेटर में हमने कंटेंट ऐड करा जो आपको मेमोरी लोकेशन ऑफ एक्स स्पेसिफाई करेगी एंड यू आर गोइंग टू स्टोर इट अगेन टू एक्यूमुलेटर, राइट। मतलब आप एक लोकेशन पे जाते हो, वहां पर आपको एक एड्रेस मिलता है, उस एड्रेस के ऊपर जो ऑपरेंड मिल रहा है उसको आप एक्यूमुलेटर में ऐड कर रहे हो। हाउएवर जब आप डायरेक्ट एड्रेसिंग की बात करते हो तो इट्स सिंपल कि आप AC को X में ऐड करोगे एंड यू विल गेट आंसर व्हिच इज एक्यूमुलेटर। ऑलराइट, now as I said they both are similar to the logic of register direct and register indirect. तो register direct का कंसेप्ट क्या है? यहां पर सिर्फ इतनी सी बात कि अब आप रजिस्टर के अंदर डेटा को सर्च करोगे, मतलब जो आपका एड्रेस फील्ड है ना दैट इज बेसिकली द लोकेशन जो आपको रजिस्टर में मिलनी है। दिस इज द रजिस्टर सेट। सो यहां पर क्योंकि आपको डेटा रजिस्टर में मिलेगा रजिस्टर के अंदर, तो आप मेमोरी को रेफर नहीं करते। देयरफॉर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि किसके अंदर मेमोरी का रेफरेंस होता ही नहीं है, तो देयर इज नो रेफरेंस टू मेमोरी इन केस ऑफ रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग। हाउएवर अगर हम रजिस्टर इनडायरेक्ट की बात करें तो अगेन अब यहां पे क्या होगा, यहां पर मेरा जो एड्रेस फील्ड है दैट इज गोइंग टू रेफर टू अ रजिस्टर सेट, बट इस रजिस्टर पे जाने पे मुझे एक एड्रेस मिलेगा।
ये किसका एड्रेस है? दिस इज द एड्रेस ऑफ मेमोरी, यस। एंड जब मैं मेमोरी के इस लोकेशन पे पहुंचूंगी तो मुझे ऑपरेंड मिलेगा। सो इन रजिस्टर इनडायरेक्ट आई कैन से आई हैव टू रेफरेंसेस, बट देयर इज ओनली वन रेफरेंस टू मेमोरी एंड वन रेफरेंस इज फॉर रजिस्टर, राइट? सो देयर इज ओनली वन रेफरेंस टू मेमोरी। ठीक है जी। सो ये सिमिलर है कंसेप्ट नॉर्मल इनडायरेक्ट एड्रेसिंग वाले लॉजिक के। नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। वेरी सिंपल। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इज effective address obtained by adding the content of program counter to the address part of instruction. So मेरा जो भी एड्रेस पार्ट होगा इंस्ट्रक्शन का, इसके अंदर आप प्लस कर दोगे पीसी का कंटेंट। पीसी क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर। तो आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास एक लोकेशन आ जाएगी जो आपकी मेमोरी का ऑपरेंड होगा। ठीक है, तो आप मेमोरी के कहां पे पहुंच जाओगे? ऑपरेंड में पहुंच जाओगे। सो ये आपके पास कंसेप्ट है रिलेटिव। देन वी हैव इंडेक्स्ड। इंडेक्स इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर। इंडेक्स एक तरीके का रजिस्टर होता है, राइट? एंड यहां पर आप क्या करते हैं? इफेक्टिव एड्रेस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर विद एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दैट्स व्हाट आई सेड। अभी यहाँ पे स्पेसिफिकली जो हमारा एड्रेस पार्ट है, इसके अंदर आप प्लस क्या कर रहे हो? आप प्लस कर रहे हो कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर का जो भी कंटेंट होगा उसको प्लस करेंगे, देन यू कैन फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी का लोकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज base register. So base register is also a type of register. Same logic as the index register. जैसे अभी आपने एड्रेस पार्ट को एड ऑन करा था इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट से, वैसे ही एड्रेस पार्ट को आप ऐड करोगे कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर। सो नो डिफरेंस। नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट। एज द नेम सजेस्ट, after fetching the content it is automatically going to increment. So content of register will be added to the step size. जो भी step size mention होगा, that is let's say for example 2 bytes. So automatically जब एक location, let's say मेरी location है 3000, ठीक है, and मेरा step का size है 2 bytes, so next 3002 है, तो ऑटोमेटिकली जब 3000 लोकेशन फेच हो जाएगी, इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू इंक्रीमेंट एंड गो टू द नेक्स्ट वैल्यू विच इज 3002. Opposite is a logic which is an auto decrement, because in auto decrement we are basically going to decrease. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? जब एक लोकेशन एक्सेस हो जाती है, let's say for example अभी हम 3002 पे थे, after accessing this is automatically going to decrease and it will go 2 step down which is 3000. So that's why it's minus of step size, right? So ये सारे एड्रेसिंग मोड्स हैं एंड इसको मैं एक छोटी सी समरी टेबल के अंदर मैंने प्लेस करा है, which is this very very important, जहां पर आपको डायरेक्टली कुछ बेसिक पॉइंट है, जैसे इमीडिएट एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर ही इंक्लूडेड होता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग, द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट को एब्सोल्यूट भी कहते हैं, ठीक है, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन में एक एड्रेस मिलेगा, वहां पे जाओगे डेटा मिल जाएगा, ठीक है। रजिस्टर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट दोनों सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, है ना। रजिस्टर डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। फिर आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की बात कर सकते हो। इनडायरेक्ट के अंदर जहां पर आप एक लोकेशन पे जाओगे, वहां पे अगेन एक लोकेशन मिलेगी, वहां पे डेटा मिलेगा, ठीक है। इसी के जैसा सिमिलर रजिस्टर इनडायरेक्ट भी होता है। इंडेक्स इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड जहां पे प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को आप ऐड करते हो, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज इंक्रीमेंटेड आफ्टर फेचिंग द ऑपरेंड। ऑपरेंड ऑफ हियर द वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड बिफोर फेचिंग द ऑपरेंड। सो ये दोनों में डिफरेंस है, जहां पे आपको क्वेश्चन बन सकता है। इंक्रीमेंट के केस में पहले डेटा फेच होता है, उसके बाद वैल्यू प्लस होती है। डिक्रीमेंट के केस में पहले माइनस होती है, फिर डेटा फेच होता है, ठीक है। ये पॉइंट जरूर से ध्यान रखना, ठीक। अब यहां पे मैंने इसका कुछ ऑपरेशन मेंशन करा है। ऑपरेशन जैसे ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्ट एड्रेस, डायरेक्टली अगर आप मेमोरी के 1000 लोकेशन पे जाओगे आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट के अंदर आप जब उस लोकेशन पे पहुंचोगे, फिर वहां पे आपको एक एड्रेस मिलेगा, देन उसको आप ट्रांसफर करोगे, है ना। दैट्स व्हाट द लॉजिक इज। सिमिलरली यू कैन सी इंडेक्स रजिस्टर। ये जो इंडेक्स रजिस्टर का कंसेप्ट है ना, ये इक्वेशन या ये जो ऑपरेशन है, ये 2024 के क्वेश्चन पेपर में था। तो इस वजह से इट्स इंपॉर्टेंट कि जो ऑपरेशंस है इसको इक्वेशन में कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इनकी वर्किंग, जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करी। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो द डिफरेंस ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट।
ऑटो डिक्रीमेंट में पहले डेटा फेच होता है फिर वैल्यू प्लस होती है, ऑटो डिक्रीमेंट में उल्टा होता है, पहले डेटा डिक्रीज होता है उसके बाद वैल्यू फेच होती है, राइट? क्लियरली लिखा है हियर द वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड बिफोर फेचिंग द ऑपरेंड एंड इन इंक्रीमेंट में लिखा है वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड आफ्टर फेचिंग द ऑपरेंड। तो पहले फेच हुआ फिर इंक्रीमेंट हुई, यहां पर पहले आपके पास डिक्रीमेंट हो रही है उसके बाद डेटा फेच होगा। Thank you so much. I hope this was quite useful. Thank you. See you in the next video. Bye.